ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इस तिथि पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि पर जहां भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था, वहीं भगवान शिव ने इसी तिथि पर तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों का वध किया था और वे त्रिपुरारी कहलाए थे। हमारे शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने को आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने जब तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध किया और वे त्रिपुरारी कहलाए, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए। इन राक्षसों के वध होने की खुशी में ही सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर काशी में आए थे और उन्होंने दीपावली मनाई थी, जिस कारण से इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। एक कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान के शालिग्राम स्वरूप से हुआ था। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ पाने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस कारण से भी हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस दिन गुरुद्वारों में भी विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। आइए अब आपको भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध कर दिया। तब अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकते थे। उन्होंने कहा कि हम हर 1000 साल के बाद तीनों एक जगह पर मिलेंगे और तब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। इसके बाद तीनों राक्षस वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और वे दौड़े दौड़े भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने।
हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन गंगा जमुना जैसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। रात्रि के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना भी आज के लिए बेहद शुभ होता है। आज घर के अंदर और बाहर दीपक जलाएं। आज के दिन दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। आज किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना और यथाशक्ति दान देने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपदान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। और आज तुलसी के पौधे के पास दिया अवश्य जलाएं। देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।